जय हिंद दोस्तों। आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत अगर आप बीएड करने के लिए सोच रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखेंगे दोस्तों, जो शैक्षिक अर्हता, जैसे आप बीएड में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो आपके पास जो शैक्षिक अर्हता होगी वो क्या होगी। अगर हो सकता है कि आप बीटेक किए हैं तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं आईटीआई किए हुए हैं, बीकॉम किए हुए हैं, क्या आपको शैक्षिक अर्हता होना चाहिए, कितना मार्क्स होना चाहिए, इस बिंदु पर हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो में। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण तिथियां होंगी दोस्तों, जैसे इंट्रेंस एग्जाम का डेट कब होगा, आपका रिजल्ट कब आएगा, काउंसलिंग की प्रक्रिया क्या होगी दोस्तों, जैसे काउंसलिंग की प्रक्रिया किस डेट के अनुसार कितने और कितना मार्क्स हम लाएं तो सरकारी विद्यालय मिल सकता है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण निर्देश है इसको हम लोग देखेंगे। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया हम लोग देखेंगे। ऑनलाइन आवेदन संबंधी सामान्य निर्देश को देखेंगे। आरक्षण दोस्तों, आरक्षण की श्रेणी, आरक्षण किसे मिलेगी, कितनी मिलेगी, इन बिंदु पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसके अलावा प्रवेश पत्र संबंधी निर्देश क्या होगा, प्रवेश परीक्षा का प्रारूप क्या होगा। इसके अलावा जो ये पॉइंट आप लोग देख लेंगे, सारे पॉइंट पर एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे सबसे पहला जो पॉइंट है शैक्षिक अर्हता, यानी एडमिशन आप कराने जा रहे हैं तो आपके पास शैक्षिक अर्हता क्या होना चाहिए। ये बीएड द्विवर्षीय, दोस्तों आपको हम बता देना चाहते हैं कि जो बीएड होगा ये 2 वर्ष का होगा, ठीक है। 2 वर्ष का बीएड होगा और ये आपका जो सत्र चलेगा वो 24 और 26 रहेगा, ठीक है। 24 और 26 यानी 24, 25 और 26 2 वर्ष में बीएड ये कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, अगर देखा जाए तो जो सामान्य और पिछड़े वर्ग के स्टूडेंट हैं उनको न्यूनतम 50% अंक लाना है। अब किस में 50%, तो किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि अथवा स्नातकोत्तर उपाधि होना चाहिए, ठीक है। अगर आप स्नातक या स्नातकोत्तर किए हुए हैं तो 50% होना चाहिए आपके पास। अगर बीई या बी टेक किए हैं तो दोस्तों आपको 55% होना चाहिए, तब आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं अगर सामान्य या पिछड़े वर्ग से हैं तो। दोस्तों, वहीं पर अगर देखेंगे तो जो अनुसूचित जाति के हैं, ठीक है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, इन अभ्यर्थियों के लिए कोई परसेंटेज की बात यहाँ पर नहीं की गई है दोस्तों। तो वो अगर कोर्स किए हुए हैं, बीएड किए, अरे ये ग्रेजुएशन लेवल पर या विश्वविद्यालय की स्नातक या स्नातकोत्तर कोई भी उत्तीर्ण है तो वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसी क्रम में देखेंगे दोस्तों, जो दृष्टिबाधित अभ्यर्थी हैं उनको न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता में स्नातक स्तर पर 5% की छूट दी गई है, ठीक है। दोस्तों, इस तरीके से यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 50% होना चाहिए संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से। ये महत्वपूर्ण नोट्स हो गए कुछ। अब दोस्तों यहाँ पर महत्वपूर्ण तिथियां देख लीजिए, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, विज्ञापन की जो तिथि थी वो 1/2/2024 को क्लियर कर दी गई थी। उसके बाद 10 तारीख आपका जो शनिवार था, 10/2/2024 ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ तिथि थी। उसके बाद बिना विलम्ब शुल्क ये आप फॉर्म अप्लाई कर चुके होंगे, विलम्ब शुल्क सहित अपना ये आपका देखिए 3/3/2024 बिना विलम्ब शुल्क के ऑनलाइन आवेदन की तिथि आपका क्या है, 3/3/2024 रविवार तक। अभी भी अगर आप फॉर्म अप्लाई नहीं किए हैं तो 3 तारीख तक अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों 10/3/2024 तक आपको विलम्ब शुल्क कितना लगेगा, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे, आपको विलम्ब शुल्क कितना देना होगा ये भी हम लोग क्लियर कर लेंगे। उसका प्रवेश पत्र डाउनलोड किए जाने की तिथि आपका 17/4 यानी 17 अप्रैल को है। प्रवेश परीक्षा की संभावित तिथि आपका 24/4 यानी 24 अप्रैल को परीक्षा आपकी संभावित ये तिथि है। और रिजल्ट की जो संभावित तिथि है दोस्तों, मई में 30 मई के इर्द गिर्द आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये महत्वपूर्ण तिथियां थी। दोस्तों, आइए यहाँ पर एक बात और आपको हम बताना चाहते हैं कि आइए पहले देख लेते हैं जो आवेदन शुल्क होगा। दोस्तों, आवेदन शुल्क जो होगा वो उत्तर प्रदेश के सामान्य एवं अन्य पिछड़े वर्ग के जो अभ्यर्थी होंगे उन लोगों को 1400 रुपया जमा करना होगा।
इसके अलावा उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आपका 700 पेमेंट करना होगा और अन्य राज्यों के समस्त वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए 1400 रुपया। जैसे मान लीजिए कि आप बिहार के हैं, झारखंड के हैं, यानी उत्तर प्रदेश से बाहरी राज्य के हैं और ओबीसी, एससी, एसटी कोई भी कैटेगरी आप हैं तो आपको 1400 रुपया ही पेमेंट करना होगा। लेकिन जो लेट फीमेल जो 4/3/2024 से 10/3/2024 तक अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपको 2000 रुपया देना पड़ेगा। उसके बाद एससी एसटी के जो कैंडिडेट हैं उनको 1000 और बाहरी राज्य के जो हैं उनको 2000 रुपया देना होगा। ये हो गया। दोस्तों यहाँ पर महत्वपूर्ण कुछ निर्देश है, इससे संबंधित देखेंगे कि मूल प्रति अथवा छाया प्रतिलिपि को बुंदेलखंड के विश्वविद्यालय झांसी अथवा किसी भी जगह भेजने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आप फॉर्म जब अप्लाई करिएगा तो आपको जो कंप्यूटराइज प्रिंट निकलेगा उसको या कोई भी डॉक्यूमेंट आपको बोर्ड या यूनिवर्सिटी में आपको भेजना नहीं है। दोस्तों ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया ये प्रथम चरण, द्वितीय, तृतीय चरण है। कैसे कैसे ये होगा, जब आप फॉर्म ऑनलाइन करने जाएंगे, साइबर कैफ पर जाएंगे तो वो फॉर्म को अच्छी तरीके से वो लोग कवर कर लेंगे। दोस्तों अब जैसे फी हो गया, डेट हो गया, उसके बाद आप एक काम और करेंगे यहाँ पर। दोस्तों अगर देखा जाए तो जो ईमेल आईडी होता है दोस्तों, जैसे आप किसी का दे देते हैं, मोबाइल नंबर किसी दूसरे का दे देते हैं, तो आप ये नहीं करेंगे। ये स्वयं प्रयोग में ला रहे हैं क्योंकि जो ईमेल आईडी होगा वो स्वयं का प्रयोग हो, यानी आपका अपना मेल आईडी डालिएगा, अपना मोबाइल नंबर डालिएगा, लिंग, पुरुष, ये सब आपको मेन ये है कि आपका पर्सनल मोबाइल नंबर हो और पर्सनल ईमेल आईडी हो, ये आप ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश का मूल निवासी, दोस्तों यहाँ पर उत्तर प्रदेश की मूल निवासी से संबंधित कुछ बात कही गई है, इसको देख लीजिए। यदि अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश का मूल निवासी है तो हाँ का चयन करें, अन्यथा नहीं का चयन करें। यदि अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश का मूल निवासी है परंतु उसने शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल, इंटर, स्नातक उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर से प्राप्त की है तो अभ्यर्थी को निर्देश पुस्तिका में दिए गए प्रारूप 8 के अनुसार ऑनलाइन प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा। जिन अभ्यर्थियों ने हाई स्कूल, इंटरमीडिएट एवं स्नातक उत्तर प्रदेश के किसी भी महाविद्यालय, विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण किया है, ऐसे अभ्यर्थी अपने हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और स्नातक की अंक तालिका या प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे अगर आप बाहर से अगर हाई स्कूल उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और बाहर कहीं से हाई स्कूल, इंटर और स्नातक की है तो आपको इसी में प्रारूप 8 है, उसके अनुसार आपको भरना होगा फॉर्म, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर एक बात और हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप बीएड का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं और अपनी तैयारी करना चाहते हैं, जैसे इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी हो गई, इसके बाद इंट्रेंस एग्जाम अगर आपका निकल जाता है तो आप एडमिशन लेंगे। एडमिशन लेने के बाद जो आपकी क्लास होगी दोस्तों, हो सकता है कि आप क्लास नहीं करना चाहते होंगे, पर डे क्लास नहीं कर सकते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे। इस चैनल पर आपको बीएड के सारे, यानी जो आपका बीएड होगा दोस्तों, इसमें आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर के चारों सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट हैं आपको क्लियर कराए गए हैं। इसके अलावा आपको हर एक प्रीवियस ईयर के पेपर भी उपलब्ध कराए जाएंगे, साथ ही तैयारी भी आपको कराई जाएगी। तो इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे। दोस्तों यहाँ पर जो फोटो है, इसका फोटो का प्रारूप दिया गया है कि 35 mm से 45 mm होना चाहिए। इसके अलावा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम लोग देख लेते हैं कुछ पॉइंट। ऊर्ध्वाधर आरक्षण, इसमें दोस्तों अगर देखा जाए तो आरक्षण किसे मिलेगी, और यहाँ पर एक बात और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको हम बता देना चाहते हैं कि दोस्तों अगर आपको सरकारी कॉलेज कब मिलेगा, आप अगर जो मेरिट बनेगी उसमें 10,000 से नीचे, ठीक है, 10,000 से नीचे आते हैं तो आपको संभवतः सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। अन्यथा आप 8,000 से जैसे ही ऊपर जाएंगे तो सरकारी विद्यालय मिलने का बहुत कम चांस हो जाएगा। तो आप अपनी तैयारी सटीक और सही तरीका से रखेंगे। और फी दोस्तों अगर देखा जाए कि फ़ी कितना लगेगा, तो अभी तो हम लोग देख लिए कि फ़ी कितना लगेगा। जैसे एग्जाम जब बोर्ड फार्म का आपका 1400 फार्म का लग रहा है, उसके बाद एससी एसटी के जो कैंडिडेट हैं उनको कितना था आप देखे थे, 600 शायद था ऊपर जो लिखा हुआ था, ठीक है।
तो इसके अनुसार फ़ी लग रहा है। लेकिन अगर आप सरकारी विद्यालय में आपका नामांकन यानी मेरिट में आ जाते हैं, तो आपको बहुत कम पेमेंट में, बहुत कम फ़ी में आपका बीएड जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। और वही अगर आप प्राइवेट विद्यालय चूज़ करते हैं, तो दोस्तों 1 से लेकर के 1.5 लाख रुपया के इर्द-गिर्द आपका खर्च होगा, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे नकारात्मक अंकन की प्रक्रिया यथावत रहेगी। प्रत्येक सही उत्तर हेतु 2 अंक प्रदान किए जाएँगे। एवं प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1/3 अंक प्राप्तांकों में से काट लिए जाएंगे। यानी कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो आप एंट्रेंस एग्जाम देंगे उसमें आपका नेगेटिव 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा। यानी 3 प्रश्न अगर आप गलत कर देते हैं तो आपका एक सही प्रश्न का जो उत्तर होगा वो काट लिया जाएगा। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और दोस्तों यहाँ पर ये देख लेंगे कि कितने पेपर होंगे, ठीक है। प्रवेश परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे, ठीक है। प्रवेश परीक्षा जो आप एंट्रेंस एग्जाम देंगे दोस्तों, उसमें आपको प्रश्न पत्र प्रथम और प्रश्न पत्र द्वितीय पूछा जाएगा, ठीक है। पहला जो होगा उसमें सामान्य ज्ञान और भाषा, ये आपका 2 घंटे का होगा। अरे नहीं सॉरी, ये 3 घंटे का होगा। यानी जो प्रथम प्रश्न पत्र है ये 3 घंटे का होगा, 200 अंक का होगा। जो 100 अंक का होगा दोस्तों, वो आपका सामान्य ज्ञान होगा। और भाषा यानी आप हिंदी है, अंग्रेजी है या कोई अन्य भाषा आप लिए हैं, तो वो आपका 1 घंटा। यानी जो पहला पेपर होगा वो सामान्य अध्ययन का होगा, सामान्य ज्ञान का होगा और एक भाषा का होगा, ठीक है। 100-100 अंक का ये होगा। नेक्स्ट जो खंड ब होगा यानी द्वितीय प्रश्न पत्र होगा दोस्तों, ये भी आपका सामान्य अभिरुचि परीक्षण, ठीक है। सामान्य अभिरुचि परीक्षण से और विषय योग्यता यानी कला, विज्ञान, वाणिज्य, कृषि, जो विषय योग्यता जो आपका होगा वो आपका 100 अंक का होगा। और यहाँ पर कुल अंक देखेंगे, ये भी 200 अंक का होगा और समय आपका 3 घंटे का होगा। और ये आपको यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि जो दोनों ये पेपर देख रहे हैं दोस्तों, ये प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र, ये एक ही दिन कंडक्ट कराया जाएगा। ये नहीं है कि ये पेपर, पहला पेपर दूसरे दिन और ये दूसरा पेपर दूसरे दिन, तो ये भी आप लोग ध्यान देंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, कुछ अगर जानकारी लेने लायक है तो उसको हम बता दे रहे हैं। जो स्काउट गाइड में हैं, खिलाड़ी हैं, उनको छूट दी जाएगी। दोस्तों अब जैसे मान लीजिए कि आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो एडमिशन के लिए आपको झांसी, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी एडमिशन ले सकते हैं। यूनिवर्सिटी कितनी है, कहाँ-कहाँ है, वो आप लोग देख लीजिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा में एडमिशन ले सकते हैं, लखनऊ में ले सकते हैं, अयोध्या में ले सकते हैं, मेरठ, बरेली, वाराणसी। दोस्तों वाराणसी में 2 विद्यालय हैं, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ और संपूर्णानंद विश्वविद्यालय वाराणसी। जौनपुर में एक विद्यालय है, गोरखपुर में एक यूनिवर्सिटी है। उसके बाद दोस्तों ये कानपुर, प्रयागराज, बलिया। दोस्तों बलिया में अगर देखा जाए तो जननायक चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी बलिया है। सिद्धार्थ नगर विश्वविद्यालय अपना वसुधा सिद्धार्थ नगर है। उसका लखनऊ में फिर एक आ गया। नोएडा में है, अलीगढ़, सहारनपुर और आजमगढ़ यानी मऊ जिला में। जो मऊ जिला का यूनिवर्सिटी होगा वो आजमगढ़ के अंतर्गत पाया जाएगा। तो यही 19 यूनिवर्सिटियाँ हैं। इसी में आपको कहीं ना कहीं एडमिशन, किसी न किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होगा। दोस्तों अब यहाँ पर देखेंगे कि आप जो एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जो अपना 5 हो सकता है कि 5 या 6 अभी देख लेते हैं नीचे क्या दिया हुआ है। आपको क्रमवार देना होगा, किस-किस जिला में आप ये एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो दोस्तों ये जो हम लोगों के पास 75 यहाँ पर देख लेंगे, जो 75 ज़िला है उत्तर प्रदेश में, जो 75 ज़िला है, ये 75 ज़िले में एंट्रेंस एग्ज़ाम कराया जाएगा। और आपको इसमें ऑप्शन 4 या 5 ऑप्शन देना होगा। यहाँ पर नीचे देख लेते हैं दिया है या नहीं, 1 सेकंड, 4 या 5 ऑप्शन देना होता है। उसमें से वो आपको क्लियर दे देगा कि आपको कहाँ पर एडमिशन कराना है। दोस्तों यहाँ पर प्रमाण पत्र जैसे ऊपर दिया था, प्रारूप 6 या 4, ये सब कुछ प्रमाण पत्र है। आप लोग देख सकते हैं क्या-क्या है। ये दिव्यांगता प्रमाण पत्र से संबंधित, कोई दिव्यांग है तो उसके लिए ये भरना है। उसके बाद ये प्रारूप सामान्य निवास प्रमाण पत्र के लिए भरना है। जो अदर राज्य के में अपना डॉक्यूमेंट, जैसे मान लीजिए कि आप उत्तर प्रदेश के हैं और बाहरी से जो हाई स्कूल, इंटर, बीए किए हुए हैं, तो ये आपको फॉर्म भरना होगा। उसके बाद और देख लेते हैं,
प्रमाण पत्र का प्रारूप न आर्थिक रूप से कमज़ोर, जैसे मान लीजिए कि ईडब्ल्यूएस जो प्रमाण पत्र बन रहा है, उन बच्चों के लिए यहाँ पर है। जैसे जनरल फाइट करते हैं, जनरल स्टूडेंट होते हैं और आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, तो वो उनके लिए प्रपत्र 9 भरना होगा। उसके बाद आर्थिक रूप से कमज़ोर 9(1) भरना है। तो दोस्तों ये आपका जो भी जानकारी था ये पूर्ण होती है, और फॉर्म आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फॉर्म को भर लेंगे, सही तरीक़ा से भरेंगे, एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे और आपको इस चैनल पर तैयारी भी कराई जाएगी। जैसे ही एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होगा आप फॉर्म भर लीजिए, आपको यहाँ से प्रीवियस ईयर के पेपर और तैयारी का प्रारूप क्या-क्या होगा, कैसे होगा, यहाँ चैनल पर कराया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे। धन्यवाद।